Hello students, this is Rahul Kumar and today we are gonna talk about how to clear NEET exam for the medical entrance test in 45 days. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नीट का जो एग्जाम है उसमें कितने क्वेश्चन आएंगे एंड उसके लिए कितनी मिनिमम मार्क्स चाहिए सो दैट पर्सन जो अटेम्प्ट कर रहा है वो इजीली किसी भी मेडिकल कॉलेज में कोई सीट ले सके इन MBBS। अभी नीट का जो एग्जाम है उसमें अपने पास होंगे 180 क्वेश्चंस। अब 180 क्वेश्चंस में फंडा क्या होएगा, इसमें से अगर कोई क्वेश्चन ठीक है द स्टूडेंट विल गेट 4 मार्क्स एंड अगर कोई क्वेश्चन गलत है ही विल गेट -1 मार्क्स। अगर हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वालों की बात करें बिकॉज हम अटेम्प्ट ही कम करेंगे तो हम -1 को कंसीडर नहीं कर रहे फॉर द टाइम। सो if we multiply with the 180 into 4 then we will get 720 marks. It means जो अपना एग्जाम है नीट वाला वो 720 मार्क्स का होएगा। अब इसमें से मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए so that a simple student can get into a good reputed college। जो 2-3 साल की एवरेज चल रही है वो है नियर अबाउट 480 मार्क्स। अगर किसी स्टूडेंट के 480 मार्क्स तक आ जाते हैं तो उसको आराम से इंडिया के किसी भी मेडिकल कॉलेज में MBBS की सीट मिल जाएगी। अब हम इसको चेक करेंगे, अगर 480 मार्क्स चाहिए तो उसको कितने क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 4 से डिवाइड, देन वी विल गेट 120 क्वेश्चंस। द स्टूडेंट शुड हैव डन 120 क्वेश्चंस करेक्ट इफ ही वांट्स टू गेट इनटू अ गुड कॉलेज। अब हम इसको एनालॉजी को चेक करेंगे कि जो 180 क्वेश्चंस हैं वो किस किस पार्ट्स में डिवाइडेड है। सिंपल है, मेडिकल एग्जाम में तो 3 पार्ट्स में ही होएगा। सबसे पहले पार्ट, सबसे हैवी पार्ट जो होएगा दैट इज बायो, जिसकी वेटेज भी 50% है बिकॉज इसमें हमें 90 क्वेश्चंस होंगे जो एग्जाम में। देन वी विल हैव केमिस्ट्री, देन वी विल हैव फिजिक्स। अब 90 क्वेश्चंस तो बायो के आगे एंड उसमें से जो रिमेनिंग बचेंगे दैट विल बी ऑफ केमिस्ट्री एंड दैट विल बी ऑफ फिजिक्स। तो 45 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के होंगे टोटल एंड 45 फिजिक्स के होंगे एंड दिस इज अ पैटर्न जो काफी सालों से सिमिलर चलता आ रहा है अपने लिए। और हमें कितने क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं दैट इज 120। तो 120 को कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं, ध्यान से समझना इस बात को कि जो बायो का स्टूडेंट होएगा उसकी बायो तो जनरली स्ट्रॉन्ग होएगी बिकॉज अगर उसकी बायो स्ट्रॉन्ग नहीं होएगी ही और शी कैन नॉट इमेजिन कि वो किसी कॉलेज में एंट्री ले सकेगा। सिंपल बात, क्योंकि मेजर सब्जेक्ट जो होएगा अपना बायो होएगा एंड अगर उसका 90 में से 80 क्वेश्चंस तक सही है, ध्यान से समझना इस बात को, अगर 90 में से 80 क्वेश्चंस सही है तो कितने क्वेश्चंस उसको केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में से चाहिए सो दैट उसके टोटल 120 बन जाए। अगर हम इक्वल डिवाइड करते हैं तो लेट्स से 20 अपने केमिस्ट्री के अटेम्प्ट हो गए जो राइट वाले अटेम्प्ट है और 20 फिजिक्स के हो गए, तो टोटल अपने पास कितना बन जाएगा 120 क्वेश्चंस का। एंड अदरवाइज ध्यान से देखो इस बात को कि अगर बायो में से 90 में से 80 सही हो गए, जो एक थोड़ा सा डिफरेंट केस बनता है बिकॉज जो अपना टॉपर बच्चा आएगा उसके 85 तक ठीक हो जाते हैं क्वेश्चन एज इट इज होते हैं बायो के, बट काफी ज्यादा वास्ट होता है इसका सिस्टम सारा। बट केमिस्ट्री में देखेंगे तो 45 में से 20 ठीक करना कोई खास बात नहीं है, इजी है बिकॉज जो अपना केमिस्ट्री और फिजिक्स का लेवल होता है वो डाउन होता है और जो बायो का लेवल होता है काफी अप होता है नीट के एग्जाम के लिए। फिजिक्स तो 20 क्वेश्चंस करने हैं एंड वैसे भी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए 2 सब्जेक्ट इजी होते हैं सभी के लिए, जितने भी ऑल इंडिया अपने जो मेरी ऑब्जर्वेशन है। एंड जो फिजिक्स होती है हमेशा टफ होती है तो उसको हम लेसर कंसीडर करते हैं। लेट्स से अगर फिजिक्स में 20 क्वेश्चंस भी कर लिए ही और शी कैन इजीली गेट इनटू दैट। एंड अगर उस स्टूडेंट की बायो स्ट्रांग है ऑटोमेटिकली उसकी केमिस्ट्री स्ट्रांग होगी। एंड अगर हम इसको ये करते हैं कि 80 बायो के हो गए, केमिस्ट्री स्ट्रांग है तो 30 केमिस्ट्री की करती है और 45 में से 30 चल रहे हैं फिर भी कोई खास बात नहीं बिकॉज 15 क्वेश्चन अभी भी उसके पास ऑप्शन अवेलेबल है टू लीव इट आउट कि उसने नहीं छेड़ना उसको क्वेश्चंस को। एंड उसमें अगर हमें 120 इन द एंड चाहिए तो 10 क्वेश्चन इसमें से कम कर देते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी बनती है स्टूडेंट की कि अगर वो 80 क्वेश्चंस बायो के, 30 केमिस्ट्री के और फिजिक्स के 10 करता है फिर भी उसके 120 क्वेश्चन सही हो जाएंगे एंड उसको सीट आराम से मिल जाएगी। अगर बाय चांस उसके इसमें क्वेश्चन सेट नहीं होते, लेट्स से 70 तक हो जाते हैं, तो बाकी के जो 10 क्वेश्चन होंगे वो हम फिजिक्स और केमिस्ट्री में एडजस्ट करेंगे। लेट्स से अगर 30 केमिस्ट्री में है तो रिमेनिंग कितने बचेंगे 20 क्वेश्चंस फिजिक्स में बचेंगे। एंड अगर इस पैटर्न से चलता है तो इजीली बहुत इजीली उसका नीट क्लियर हो जाएगा। मिनिमम एलिजिबिलिटी भी क्लियर हो जाएगी कि कोई भी कॉलेज में
अच्छे से एंट्री मिल सकती है। अगर ये पैटर्न फॉलो नहीं होता तो उसको उसके नीचे वाली मिलेगी जो अदर ब्रांचेस होती हैं। अब अपने पास क्या है कि जो 45 डेज रिमेनिंग है उसमें नीट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, इसका ध्यान से रखिए। सबसे पहली बात 45 डेज है, काफी हद तक है। इट इज नॉट लाइक जेई मीन्स जिसमें सिर्फ 4 या 5 दिन होते हैं, इसमें आपके पास काफी हद तक टाइम है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो 2 साल पिछले आपने पढ़ाई की है, ढंग से की है चाहे नहीं की, जैसे मर्जी की है, बट उस पूरी की पूरी पढ़ाई को हमने 45 डेज में वाइंड अप करना है। अब 45 डेज में ये पॉसिबल जरूर है कि आप 2 साल के सिलेबस को डिवाइड करके इक्वली वेटेज के हिसाब से अपना प्रिपेयर कर सकते हो। कैसे, अगर हम बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तीनों की चाहे इकट्ठे कर लेते हैं। फिजिक्स का तो लॉजिक ये है कि अगर आप जितने ज्यादा इसके सैंपल पेपर सॉल्व करोगे यू विल बी एबल टू इजीली फिगर आउट क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है पेपर के टाइम पे। बिकॉज फिजिक्स और केमिस्ट्री के चाहे क्वेश्चन कम है बट पैटर्न सेम फॉलो होगा। इट मीन जैसे अगर केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो उसकी वेटेज काफी अच्छी है बट उसका पैटर्न भी फॉलो होएगा। सिमिलरली फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन डायरेक्टली होते हैं पेपर में। तो आप क्या कर सकते हो, प्रीवियस ईयर्स के पेपर उठाओ, उसमें से इनऑर्गेनिक क्वेश्चन देखो, जस्ट क्रैम इट आउट। मेथड क्या होगा, घर पे किसी को बोल दो कि क्वेश्चन के आंसर पे टिक लगा दे। आंसर पे टिक है तो यू डोंट नीड टू सी अदर 3 ऑप्शंस, मतलब क्वेश्चन पढ़ा आंसर रीड किया, दैट्स इट। आपने 3 ऑप्शंस नहीं पढ़ने। दिस इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर आईएएस प्रिपरेशंस जो होती है। तो इसीलिए मैं अभी बता रहा हूँ कि पैसिव मेमोरी को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, मतलब रिमेंबरिंग पावर कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है इसके फंडे के। तो केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक हो जाता है। फिजिक्स में क्या होता है, फिजिक्स में तो सिंस ये नीट का है तो इसका लेवल तो अपने जेई मेन से कम होएगा। जेई मेन में से कम होएगा तो इट विल बी इजी फॉर एवरीवन टू फिगर इट आउट कि भाई कौन सा क्वेश्चन है इजीली सॉल्व हो रहा है विदाउट सॉल्यूशन। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके सैंपल पेपर सॉल्व करके दिखाऊंगा, पिछले साल वाले जो होंगे। तो उसमें से ऐसे क्वेश्चन पिक करूंगा जो आसानी से सॉल्व होते हैं और 20-30 तक काउंट हम इजीली खींच सकते हैं विदाउट सॉल्यूशन। वो आपको देखना पड़ेगा। सिमिलरली केमिस्ट्री में रहेगा, सिमिलरली बायो में रहेगा। बट स्टिल यू हैव 45 डेज। अगर 45 डेज की बात करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, जो जैसे क्रैश कोर्स वगैरह होता है इंस्टीट्यूट्स में, वो क्या करते हैं टॉपिक बाय टॉपिक उठाते हैं। बट डू यू थिंक कि जो टॉपिक बाय टॉपिक उठा रहे हैं एक दिन में कितनी प्रैक्टिस करवा देंगे? चाहे वो टीचर है चाहे स्टूडेंट है, कितनी प्रैक्टिस कर सकता है? क्या 2 साल के सिलेबस को 40 डेज में वाइंड अप करना? इट इज नॉट इवन पॉसिबल। तो करना क्या है, करना ये है कि रेगुलर के रेगुलर मिनिमम एक सैंपल पेपर सॉल्व करना है, साथ में ही उस सैंपल पेपर के सॉल्यूशन को स्टडी करना है, सो दैट यू विल बी एबल टू सी कि भाई कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है जो प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम में है। एक बार अगर आपको पैटर्न समझ में आ गया, इजीली यू विल बी एबल टू फिगर इट आउट एंड आराम से पेपर होगा। तो अगर हम देखते हैं कि अगर मिनिमम एक इन 45 डेज में एक सेट एक दिन में होएगा तो ऑटोमेटिकली कितने सेट हो जाएंगे? 45 पेपर्स। अब सोच के देख लो, 45 पेपर्स अगर आपने कर लिए तो उसमें से ऑर्गेनिक के इनऑर्गेनिक वाले क्वेश्चन तो वैसे ही कवर अप हुए, जिसमें क्वेश्चन भी काफी हद तक रिपीट होते हैं। एंड उसके बाद जो अपनी ऑर्गेनिक वाला पार्ट होता है उसमें मेथोडोलॉजी सेम चलेगी, चाहे जो मर्जी रिएक्शंस हैं उसमें मेथड सेम चलेंगे एंड उसके पैटर्न को आपको फॉलो करना होगा। सिमिलरली अपना फिजिक्स की होता है तो फिजिक्स के भी काफी हद तक पैटर्न सेम फॉलो होएगा जो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। एंड बायो का क्या होगा, बायो में आपको फैक्ट वाइज क्वेश्चन होंगे, अंडरस्टैंडिंग वाइज क्वेश्चन होंगे, उसका पैटर्न आपको बायो के प्रैक्टिस पेपर से देखना पड़ेगा। एंड अभी क्या करना है कि आपको टेंशन नहीं लेनी, आराम से काम करना है विदाउट एनी हेजिटेशन। एंड किसी ना किसी गाइड की रिक्वायरमेंट होगी जिससे आप उसको इजी मेथड से पूछ सको। सो बेटर यही होएगा कि आप जहां मर्जी पढ़ रहे हो, बट जरूरी है कि रेगुलर एक सैंपल पेपर सॉल्व करना है और बिना सॉल्व किए, बिना उसके सॉल्यूशन एंड में चेक किए उसका कोई फायदा नहीं होगा। बिकॉज जब तक आप उसको एनालाइज नहीं करोगे कि कहाँ पे गलती कर रहे हो, कैसे इंप्रूव करना है, उसको सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है। अब नेक्स्ट वीडियोस में आपको मैं ऑटोमेटिकली फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन दिखा दूंगा कि कैसे कैसे इजी वाले फंडे से सॉल्व करने हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है एंड आपको लगता है कि हाँ इसमें कुछ यूजफुल चीज बताई गई, कितने क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट होंगे कितने नहीं होंगे, तो आप अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करिए, आप अपने फ्रेंड्स को दिखाइए एंड ऑल्सो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।